हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में टेंजेंट के बारे में, नॉर्मल के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है ना? पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। वो अगर वो वीडियो देखोगे तो तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना? तो हम इसमें सीखने वाले हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है ना? कार्टेशियन का मतलब मैंने आपको बता दिया। कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल मैंने बता रखा है। ऐसा प्लेन जहां पर को आपको क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा और एक क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे को निकालनी है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट। सबसे पहले तो मैं टेंजेंट, नॉर्मल ये सब बना लूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरी बात को सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एक कर्व है। ठीक है ना? कर्व है, इसका कोई एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट क्या है मेरे पास, पी क्या है, एक्स कॉमा वाई टाइप का है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। अब इस पॉइंट पी से एक मेरे पास क्या है, ये टेंजेंट है। ये क्या है मेरे पास, टेंजेंट टी है। आई नहीं बात समझ में? तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, टी। और टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसे क्या बोलते हैं, साई। ये इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना? ये क्या है, आपके पास टेंजेंट है। ठीक। अब एक क्या होगा, इसमें नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस आगे को यहाँ, यहाँ को ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये क्या होगा आपके पास, नॉर्मल। और इस पॉइंट को मैंने कह दिया क्या, एंड। आई नहीं बात समझ में? ठीक, यस। और ये जो एंगल होने वाला है वो कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। इतनी भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बीचों बीच से मैंने एक लाइन खींची है। तो एक बात बताओ, यहां से, अब देखो ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, तो यहां से यहां पर तक का कितना होगा, एक्स होगा। और यहां से यहां पर तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वाई होगा। इतनी बात समझ में आई ही नहीं? वाई क्यूब कैसे होगा? आया नहीं बात समझ में? वाई कैसे हो गया है? ठीक हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है, ये वाई कैसे हो गया? अब सुनना फिर। और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, जैसे बुक वाले ने नाम दे रखा है एस, तो मैं इसको क्या दे देता हूं, एस। ठीक है ना? अब मैं कहूंगा आपके पास क्या है, मान लीजिए लेट लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी एनी कर्व कर्व एंड पी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट, इज एनी पॉइंट, इज एनी पॉइंट। आपके पास क्या है, कोई एक पॉइंट है। ठीक है ना? पीटी इज द, पीटी इज द नॉर्मल, इज सॉरी टेंजेंट, इज द टेंजेंट, या फिर पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। पीटी इज द एन जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट। पीटी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है ना? और मेरे पास क्या है, पीएन जो है, पीएन जो है उसके बारे में बात करेंगे। पीएन में इज इक्वल टू क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये इसका जो प्रोजेक्ट, ये देखो, ये इस पर ये देखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस पीटी का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, एस टी है। ठीक है ना? प्रोजेक्शन ऑफ पीटी जो है, मतलब छाया। अब एक बात सुनो, इस पीटी की जो छाया बनेगी वो एस टी ही तो बनेगी। आई नहीं बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहां पर से एस से क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है ना? 90 डिग्री है ना, इसलिए इस ये जो एस टी होगा वो है प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा, पीटी। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख भी सकता हूं, क्या है, टी एस इज द, इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पी, टी एस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पीटी। मतलब दैट इज टी एस इज, टी एस इज, टी एस इज क्या कहेंगे, अब देखो पीटी का प्रोजेक्शन टीएस है, पीटी क्या है, टेंजेंट है, तो टीएस क्या हो जाएगा, टीएस इज सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। ठीक हो गया। टीएस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पीटी, टीएस, हाँ, एंड ऐसे ही, एंड देखो एस एन इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, एस एन इज प्रोजेक्शन ऑफ पीएन, एस एन इज प्रोजेक्शन ऑफ पीएन। दैट इज आपके पास जो हो जाएगा, दैट इज एस एन इज क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल।
नॉर्मल। आई बात समझ में? आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड जो पीएस है मैं जानता हूँ, एंड लेंथ ऑफ पीएस यहाँ पर को कहीं लिख लेना, यहीं पर को लिख लेना। इसके बाद एंड लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पीएस इज इक्वल टू वाई। अब ये सब चीजें उतारो, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। जो ये पीटी है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। जो पीएन है वो क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है। टीएस है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। एसएन है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। समझ आ दिया ना, प्रोजेक्शन के कारण हो रहा है ये सब। आई नहीं बात समझ में? अब मैं क्या निकालने वाला हूं, ये सब निकालने वाला हूं, पीटी निकालने वाला हूं, टीएस निकालने वाला हूं, एसएन निकालने वाला हूं और पीएन निकालने वाला हूं। आई नहीं बात समझ में? आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे को बढ़ते हैं। यस यस, आपने सब नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सब को मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। देखो, मान लीजिए मेरे पास ना एक एंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये है, ये अगर 90 है और तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी 90 है कि नहीं है? ये यहां पर को ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी 90 है। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये साई है तो ये कितना है, मैंने कहा एक्स है। कहा कि नहीं कहा? अगर ये साई है तो ये पूरा का पूरा, देखो ये वाला मैंने कह दिया एक्स हो गया, ठीक है ना। तो सुनो फिर, अब मेरे को ये मैंने वाई है कह दिया, ये वाला, ठीक है ना, वाई। तो एक बात बताओ फिर मेरे को, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, सबसे पहले साई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये 90 है तो क्या ये भी ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है। तो साई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, ठीक है। और x प्लस वाई इज इक्वल टू भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x और y भी मेरे पास क्या है, 90 है। अब इक्वल कर दिया तो क्या हो जाएगा, साई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x से x गया तो साई इज इक्वल टू कितना आ गया, y। तो इसका मतलब ये एंगल है ना, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी कितना है मेरे पास, ये भी मेरे पास कितना है, साई ही है। आई बात समझ में? आया है? यस, सब समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ और अच्छे से बता देता हूँ। एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास क्या है, 90 है, और ये मेरे पास क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, बेस। और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, 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 ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं मेरे पास, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको आता है साइन कॉस टेन, लाला आम लाया कहते कहते आया, या फिर क्या होता है, लाला आम लाया कहते कहते आया। साइन का लंब बट्टा कर्ण, कॉस का कर्ण बट्टा आधार, ये सब आपको आता होगा, ठीक है ना। तो एच बी, नहीं, पी बी ए, पी परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। आएगी बात समझ में? ये इंग्लिश में होता है, ये चीजें आपको आती होंगी, इतनी कठिन नहीं है। तो अब मैं सीधे सीधे शुरू कर रहा हूँ, फिर अपना ये आप सब नोट कर लेना, ये आपने सब नोट कर लिया होगा। तो सुनो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ इस पीटी की, इस पीटी की बात करने वाला हूँ। पीटी, पीटी का मतलब क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ पीटी। पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालता हूं। ध्यान से सुनो, मेरे को क्या चाहिए, देखो ये y, क्योंकि ये y की वैल्यू मेरे, सबसे पहले तो ये बताओ, ये एंगल है ना, तो इसके लिए ये क्या है, y क्या है, परपेंडिकुलर, और ts क्या है मेरे पास, बेस, और pt क्या है आपके पास, ये 90 के सामने वाला है ना, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर से क्या लगाने वाला हूं, मैं लगाने वाला हूं साइन, साइन साई इज इक्वल टू, देखो साइन साई इज इक्वल टू, देखो साइन साई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन साइन साई इज इक्वल टू वाई अपॉन पीटी, वाई अपॉन पीटी। होगा कि नहीं होगा? यस होगा, यस। साइन साई इज इक्वल टू, तो यहां से पीटी इज इक्वल टू फिर मेरे पास कितना आ गया, वाई अपॉन कितना हो जाएगा, साइन साई। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो यहां पर से जो हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन साई, साइन साई को क्या, वाई कॉस एक्स आई, कॉस एक्स आई। होगा कि नहीं होगा? और यही पीटी मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको मैं अच्छे से अगर लिखूं,
थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिखूं तो यहाँ पर से पी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई। कॉसेक को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। ठीक। और एक चीज मैं जानता हूँ टेन साई इज इक्वल टू कितना होता है वाई अपॉन कितना होता है एक्स। और यहाँ से कॉट साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास नहीं, टेन साई इज इक्वल टू कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? टेन साई मेरे पास क्या होता है, टेन साई मेरे पास होता है टेंजेंट, और टेंजेंट को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है ना। किसी भी टेंजेंट है ना, टेंजेंट, उसका अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। यही तो बताया था ना मैंने। टेन साई इज इक्वल टू कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो कॉट साई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा फिर आपके पास डी एक्स ऑफ डी वाई। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप कैसे बताया था मैंने कल, आप याद करो वीडियो में, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कर्व दिया होता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिस पॉइंट पर चाहिए वो पॉइंट रख देते हैं। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही तो मेरे पास क्या टेंस है, ये आई नहीं बात समझ में? यस। तो यहां पर से जो आपके पास जो पीटी आ जाएगा फिर पीटी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा वाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट साई। कॉट का मतलब कितना हो जाएगा डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा डी वाई का होल स्क्वायर। और यही मेरे पास क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, LNGTH, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ चुका है पीटी, और पीटी इज इक्वल टू मेरे पास है कितना, पीटी इज इक्वल टू इतना सारा। ठीक। यस। सबसे पहली चीज इसको नोट करो। चलो फिर मिटा दूं इसको मैं। यस, मिटा दिया। यस। अब आ जाओ, किस में आ जाओ, इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में दोबारा से इसी ट्रायंगल में आओ। अब मुझे चाहिए टीएस, चाहिए टीएस। चाहने के लिए मैं क्या लगाऊंगा फिर यहां पर कुछ, जिससे कि देखो अब पीटी का काम नहीं है ना। देखो वाई तो हर जगह आएगा क्योंकि वाई मेरे पास नॉन है। वाई मेरे को पता है ना वाई, तो वाई हर जगह आएगा। अब यहां पीटी का कोई काम नहीं है, टीएस का कोई काम है, तो इसलिए मैं कौन सा वाला लगाऊं जिसमें वाई और टीएस आ जाए, मतलब क्या है परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। तो वो क्या होता है आपके पास टेन साई। टेन साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई अपॉन टीएस। टीएस इधर गया तो कितना हो जाएगा वाई अपॉन कितना हो जाएगा टेन साई, और टीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर वाई कॉट साई। आया नहीं बात समझ में? और टीएस क्या है आपके पास लेंथ ऑफ, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखेंगे पहले, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई कॉट साई की जगह कितना आ जाएगा डीएक्स ऑफ कितना हो जाएगा डी वाई। आई बात समझ में? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएस, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएस, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई डीएक्स ऑफ डी वाई। ठीक है ना? यस। चलो फिर इसको भी नोट करो। यस। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में। ये मेरे पास क्या है साई है, ये मेरे पास क्या है साई। तो मुझे क्या चाहिए पी एन चाहिए। पी एन, देखो पी एन क्या है हाइपोटेनियस है, तो वाई नॉन है, तो यहां पर से कौन सा वाला लगने वाला है फिर मेरे पास कॉस साई। कॉस साई इज इक्वल टू, ये कॉस साई आएगा ना, कॉस साई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर पीएस। पीएस का मतलब कितना हो जाएगा वाई अपॉन कितना हो जाएगा फिर मेरे पास पी एन। पी एन मेरे पास क्या है हाइपोटेनियस है पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई अपॉन कितना हो जाएगा सेक साई। आई बात समझ में? ठीक है ना? ठीक। तो यहां पर से जो है पी एन बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा फिर पी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई सेक की जगह कितना हो जाएगा फिर सेक, नहीं मैंने क्या किया पीएन, सॉरी पहले तो यहाँ कॉस पीएन इधर गया, ये कितना हो जाएगा कॉस आई, और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास सेक्स आई। ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर वाई सेक की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो यहां पर से कितना आ जाएगा वाई 1 प्लस 10 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इस पीएन को जो मैं बोलूंगा वो क्या होगा लेंथ ऑफ LNGTH, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना
पी एन, लेंथ ऑफ नॉर्मल पी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर वाई, ये इतना सारा। चलो फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। चलो मिटा दूं? यस यस, मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। चलो फिर अब मैं आगे गया इसमें, ये भी 90 था ना। अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, ये और मुझे एस एन चाहिए, तो इसलिए मैं क्या लगाने वाला हूँ फिर यहाँ से दोबारा से टेन साई इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये टेन साई, ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस था, तो कितना हो जाएगा फिर ये एस एन अपॉन कितना हो जाएगा वाई, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई टेन साई, और यहाँ पर से ये हो जाएगा फिर मेरे पास वाई टेन साई का मतलब कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये एस एन है क्या, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स। आना बात समझ में इतना, आप इसको नोट करो। हाँ तो देखो आज हमने पढ़ा लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्वेश्चन आएंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, या फिर कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कुछ भी, कि ये प्रूफ करो ये प्रूफ करो ये प्रूफ करो, ठीक है ना। तो वो दे देगा कि प्रूफ दैट इतना सारा, जैसे ये कहेगा कि प्रूफ, कह देगा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, प्रूफ क्या आ जाएगा वाई 1 प्लस डी एक्स ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। कभी कभी ये कह देगा प्रूफ, एक दो दे देगा प्रूफ, एक ये कह देगा, एक अगला दे देगा, एक अगला 2-3 दे देगा, कहेगा प्रूफ करो। तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने आपको एक एक चीज समझाया, अच्छी तरीके से समझाया, पूरा चित्र समझाया, एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।